सब लोगों का व्यूअर्स? आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और इस वक्त हम निकले हुए हैं हाईवे पे, और हाईवे पे हम कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको भी थोड़ी देर में बताती हूँ। वेदर इस वक्त बहुत अच्छा है, थोड़ा सा क्लाउडी है, बट ये कि बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं है, उसमें भी ड्राइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो होपफुली हमारा ये जर्नी सारा अच्छा गुजरेगा। मैं आपको बताती हूँ कि हम जा कहाँ रहे हैं। हमारा आज का ट्रिप जो है वो है न्यूयॉर्क के लिए। तो अभी हम निकले हैं और इस वक्त यहाँ पे टाइम हुआ है ऑलमोस्ट 3:30। तो 3:30 से हमने अपना जर्नी स्टार्ट किया है और हम हाईवे टोल वाली जो रूट होता है ना उससे जा रहे हैं। यहाँ पे दो तरह की हाईवे से, एक पे टोल होता है और एक विदाउट टोल है। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट टाइम गोइंग टू न्यूयॉर्क इन आवर ओन कार। तो जो भी हमें चीज़ें आएंगी रास्ते में, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ आ रही है या कोई ऐसा चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, तो मैं आपके साथ वो यकीनन डिस्कस करूँगी और बताऊँगी। फ़िलहाल आप रास्ता एंजॉय कीजिए हमारे साथ, ये कुछ व्यूज़ देखते जाइए और स्टे ट्यून। थैंक यू। हमारे ऑटवा शहर से जो यूएस का सफ़र है यानी न्यूयॉर्क सिटी तक का ना, वो आपको 8 घंटे का सफ़र करना पड़ता है। 8 घंटे लग जाते हैं उसमें। लेकिन हम क्योंकि टॉल से गए थे तो वहाँ से जो है हमारा सफ़र कम हो गया था, 1 घंटा कम हो गया था। यानी हम तकरीबन 7-7.5 घंटे में पहुँच गए थे। 7 घंटे में पहुँच गए थे, 7.5 भी नहीं हुए थे। तो इतना सा फ़र्क आपको ज़रूर मिलता है अगर आप टॉल से जाएँ, और अगर आप रेगुलर हाईवे से जा रहे हैं तो फिर वो रास्ता लंबा हो जाता है। बस 3 रूट्स आ रहे थे, एक विदाउट टोल्स आ रहा था और 2 टोल्स के साथ आ रहे थे। क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला ये एक्सप्लोर करने का कि कौन सा बेस्ट रूट होगा, तो मैंने टोल का रूट चूज़ किया है। तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो ये कि आपका टाइम बचता है, और दूसरा ये है कि मेरे लिए बिल्कुल ही नया है। ऑन्टारियो में तो मैं अक्सर टोल्स यूज़ करता हूँ, तो वो वर्थ इट, टाइम वर्सेस मनी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मुझे ये नहीं पता कि पे ऑफ कैसे करना है। मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की थी गूगल से, तो इट डजंट सीम लाइक एज सिंपल एज यू जस्ट पे इन ऑन्टारियो। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। हम आपको थोड़ा सा अपडेट करेंगे, एजुकेट करेंगे। और दूसरी वजह ये ब्लॉग बनाने की ये भी है, और मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको देना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैंने दोस्तों से पूछा है, मोस्टली लोग जो हैं वो टोरंटो से जाते हैं, और मैं कल टोरंटो ही था। लेकिन टोरंटो से टाइम भी ज़्यादा लगता है, और दूसरा ये है कि मैं इसमें थोड़ा एडवेंचर करना चाह रहा था कि अगर दूसरे रूट से जाएँ जो ऑटवा से जाता है या मॉन्ट्रियल से जाता है, तो उसका क्या डिफरेंस है। एक तो टाइम यहाँ से कम है और मैं रहता भी नहीं। दूसरा ये है कि यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए एक चांस मिल रहा है। तो व्लॉग बनाने की वजह भी यही है कि थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए, और अगर यहाँ से कोई फैमिली या कोई दोस्त जा रहा है तो उसको थोड़ा जो है ना इस पर इंफॉर्मेशन दी जाए। जी बिल्कुल। और अभी हमने अपनी यहाँ पे जब बॉर्डर क्रॉस करना है तो उसकी सिक्योरिटी वगैरह, उसकी क्लियरेंस पे हमें कितना टाइम लगता है वो भी हम आपके साथ ना शेयर करेंगे। तो स्टे ट्यून। तो जब आप 416 पे ऑटवा से निकल रहे होते हैं, जो कि लोकल हाईवे, वहाँ पे 2 आपके पास ऑप्शन आती हैं। एक 401 ईस्ट टू यूएस, और नेक्स्ट जो आ रही है वो मैं अभी आपको वीडियो में दिखाता हूँ कि दूसरी ऑप्शंस क्या हैं। सो लेट्स स्टे ट्यून। आप हमारे साथ ये खूबसूरत मनाजिर भी इंजॉय करें, और हम आगे से एग्ज़िट लेने लगे हैं, एग्ज़िट टूवर्ड्स यूएस, और यानी यूएस की हाईवे पे हम जा रहे हैं। तो ये आप हमारी क्लिप सुने। यहाँ से अब हम एग्ज़िट ले रहे हैं टूवर्ड्स यूएस, और ये 1000 आइलैंड का एरिया है, और यहाँ से ये एग्ज़िट है आई थिंक 661 नंबर पे। तो ये रोड जो है अब ये सीधा कनेक्ट करेगी आपको यूएसए पे, और हम अब आप समझ लें कि ओंटारियो से बाहर आते जा रहे हैं टूवर्ड्स अमेरिका। अभी हम अपना सफ़र शुरू ही किया है, तो थोड़ी देर के बाद जो है वो यहाँ पे टोल का आ जाएगा
और वो आपसे टॉल ले लेंगे कनाडा वाले, और वो आपने पे करने हैं। उसकी कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है, मेरे ख्याल में तो $11 के हिसाब से थी। फिर भी मैं आपको इसकी डिटेल में लिख दूँगी अपने वीडियो के नीचे कि इसकी कितनी अमाउंट थी। तो वो जैसे ही आप पे करते हैं उसके बाद थ्रू आउट आपको कोई चार्जेस नहीं होते कनाडा की साइड से। और फिर इन दी एंड आपने जब यूएस आप उतरते हैं तो पहुंच जाते हैं न्यूयॉर्क सिटी में, फिर वहीं पे जाके आपको एक दफ़ा पे करना पड़ता है। तो ये हम वहाँ पे इस वक्त पहुँच गए हैं टॉल पे, और ये देखें जी, जैसे ही आपने टॉल पे कर दिया, अपना पैसे पे कर दिए आपने वहाँ पे ना, तो उसके बाद ये सबसे खूबसूरत ब्रिज जो मुझे रास्ते में नज़र आया, सबसे पहला ब्रिज और सबसे खूबसूरत ब्रिज मुझे लगा। वैसे ये 1000 आइलैंड का ब्रिज है, और इस वक्त हम ये 1000 आइलैंड का ब्रिज क्रॉस करें। 1000 आइलैंड जगह है, इसमें नीचे छोटे छोटे आइलैंड्स बने हुए हैं, और ये हिस्सा जो है हमारे यहाँ किंगस्टन की तरफ भी है, यानी ओंटारियो में भी है, और ये यूएस में भी है इसका आधा हिस्सा। तो इसी तरह अगर आप हमारी ओंटारियो के साइड से, किंगस्टन की साइड से जाते हैं इस जगह को विज़िट करने, तो पानी में ही उन्होंने बॉर्डर को सेपरेट किया हुआ है, लेकिन ज़ाहिर बात है वो पानी में आपको पता नहीं चलता कि कौन सा हिस्सा कौन सा, बस आप दूर से देखते हैं कि वो यूएस नज़र आ रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, बहुत ही प्यारी लग रही थी ब्रिज के ऊपर से, इसका नज़ारा बेइंतहा खूबसूरत था। मेरा दिल यही चाह रहा था कि यहाँ पे हम थोड़ी सी ब्रेक लगाएं, उतरें, जाएं। यहाँ पे एक पार्क भी हमें नज़र आया कि वहाँ जाके थोड़ा सा एंजॉय करके आएँ, इस जगह को देख के आएँ, लेकिन ऑब्वियसली इतना लंबा सफ़र था तो हमारे पास रुकने का तो टाइम ही नहीं था। अब हम पहुँच गए हैं बॉर्डर और कस्टम क्लियरेंस वाली जगह पे, जिसको क्लियर करना ज़रूरी होता है। आपको अपने पासपोर्ट शो करने पड़ते हैं। अगर आपके पासपोर्ट एक्सपायर हैं तो उनको रिन्यू करा लीजिए, अगर आपके नहीं बने तो उनको बनवा लीजिए, क्योंकि बहुत लंबा टाइम लग रहा है बनवाने में भी। तो अगर आपने अभी तक नहीं अपने रिन्यू कराया और आपके एक्सपायर है तो जल्द से जल्द बनवा लें। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ क्लियरेंस में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि कोई लाइनअप नहीं था, कोई यहाँ पे गाड़ी नहीं खड़ी थी। और दूसरी वजह यह है कि मैं सिक्योरिटी की वजह से ज़्यादा बना भी नहीं सकी यहाँ की वीडियो, ऑब्वियसली ऐसी जगहों पर अलाउ नहीं होती। आपको ये मैं बता दूं कि उन्होंने कोई हमसे कोविड की सर्टिफिकेशन नहीं मांगी, सिर्फ उन्होंने बड़ों से आस्क किया, पूछा था कि आप लोगों की कोविड वैक्सीन हुई भी है कि नहीं। तो वो हमसे सिर्फ पूछा, उसके बाद बच्चों से बिल्कुल भी नहीं पूछा कि बच्चों की है या नहीं है, या आप उनका भी सर्टिफिकेट कुछ दिखाएं, ऐसा कोई सवाल नहीं हुआ था। और उन्होंने हमसे सेकेंडली सिर्फ ये पूछा था कि आप अमेरिका क्या किसी को मिलने जा रहे हैं या क्या वैसे विज़िट करने जा रहे हैं। तो अगर आप किसी रिलेटिव को मिलने जा रहे हैं तो आप उनको मेंशन कर सकते हैं कि हम अपने किसी फ्रेंड को या रिलेटिव को मिलने जा रहे हैं, किसी फैमिली मेम्बर को मिलने जा रहे हैं। और अगर आप वैसे ही विज़िट करने जा रहे हैं यूएस, तो आप उनको सिंपली ये बताएं कि आपने इस जगह में इस शहर को विज़िट करना है या इतने दिनों का आपका प्लान है। ये आगे चल के हमें एक और ब्रिज मिला था रास्ते में, ये भी बिल्कुल उससे सिमिलर है जो अभी हम पहले होके आए हैं 1000 आइलैंड का, और ये भी उसी तरह खूबसूरत है। इस पर उन्होंने स्पीड लिमिट रखी हुई है, आई थिंक काफ़ी कम है, तो आपको स्लो ही जाना होता है। और ज़ाहिर बात है ये क्योंकि इट्स जस्ट अ सिंगल रोड, तो आपको आराम से जाना है। ऊपर से हैवी ट्रैफिक भी आ सकती है, ट्रक्स वगैरह भी आ सकते हैं, तो आप आराम से अपनी साइड से स्लोली पास इसको कर लें। आप हमारे साथ साथ ये खूबसूरत मनाज़िर एंजॉय करते जाएं जो रास्ते में नज़र आ रहे हैं। मैंने तो इनको खूब एंजॉय किया। ज़ाहिर बात है मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं बना सकती, क्योंकि आप लोग बोर हो जाएंगे सब में अगर सीन दिखाती रही इसी तरह वीडियो में। तो यहाँ मैं ये बात कहना चाहूँगी कि ख्वाब तो हर कोई देखता है और हर किसी को हक़ है ख्वाब देखने का, और अल्लाह ताला से हमेशा यही दुआ करनी चाहिए कि जो आपके हक़ में बेहतर हो वो अल्लाह ताला आपके लिए चीज़ ज़रूर पूरी करे, जो आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके अपने लिए बेहतर हो। इसी तरह मेरा भी एक यही ख्वाब था बचपन से, और शायद मेरे हस्बैंड का भी होगा कि हम यूएस जाएं अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। इसी तरह हम स्पेशली न्यूयॉर्क सिटी को देख के आएँ। तो वो एक बचपन से जो एक चीज़ थी कि हम कभी इसको विज़िट करें, आज अल्लाह ताला ने वो हमारी पूरी की है। और अल्लाह ताला ने जब किस्मत में लिखा होता है तभी आपकी चीज़ वो आपको मिलती है, आपकी पूरी होती है। तो हमेशा जो आपकी छोटी छोटी ख्वाहिशात, जो आपकी चीज़ें पूरी हों, उसमें आप अल्लाह ताला का ज़रूर शुक्र अदा करें कि आपकी वो चीज़ पूरी हुई और आपको वो चीज़ मिल गई या पूरी हुई या जो आप चाहते थे वैसा हुआ। बस एक चॉकलेट ले लो अगर लेनी है, व्हाटएवर यू वांट। अगर चिप्स लेने चिप्स ले लो, और ड्रिंक्स वगैरह मत लो, ऑल वी ऑलरेडी हैव इन द कार। ये जी हम यहाँ पे स्टॉप ओवर किया है, ये हमारा रेस्ट एरिया आया था, और बिल्कुल साफ़ सुथरा अच्छा क्लीन है। अभी आप देखें 5 बज गए हैं
तो वी आर अबाउट टू लीव नाउ। हमने यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेक ली है और अब हम बस आगे इंशाल्लाह अपनी जर्नी शुरू करते हैं दोबारा। एक मिनट, अच्छा जी ये आउटसाइड है उसकी जहाँ पे अभी हमने रुके हैं ना रेस्ट एरिया में, आपको ये दिखाएं तो ये हमें तकरीबन कितनी देर के बाद मिला होगा, कोई आइडिया है? घंटे बाद, तकरीबन घंटे के बाद। हाँ हाँ हाँ, या जब से हमने अपनी बॉर्डर क्लियरेंस कराई है ना, मेरे ख्याल में 30-40 मिनट्स के बाद ना ये यहाँ पे रेस्ट एरिया आता है और यहाँ पे इन्होंने ट्रक्स भी खड़े किए हुए हैं। तो आप यहाँ से आराम से फारिग हों, अगर आपने कुछ अपना लंच स्नैकिंग करनी है वो करें, यहाँ बेंचेस पे बैठे। और वहाँ कुछ देर ब्रेक लेने के बाद हमने अपना सफ़र फिर शुरू किया है और हम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हैं। मेरे ख्याल में कुछ 1.5-2 घंटे के बाद हमने दोबारा स्टॉप ओवर किया था और वहाँ पे भी एक रेस्ट एरिया आया था। तो हमने यही सोचा था कि 1.5-2 घंटे के बाद कोई भी जो रेस्ट एरिया आएगा, क्योंकि इतनी फ्रीक्वेंटली वहाँ पर रेस्ट एरिया नहीं आ रहे थे, तो जो यही हमारा ख्याल था कि 2 घंटे के बाद, 1.5-2 घंटे के बाद जो भी आएगा हमने वहाँ पर उसको यूज़ करना है। ऑब्वियसली जो फैमिलीज़ बच्चों के साथ जा रही होती हैं उनको फ्रीक्वेंट ज़रूरत पड़ती रहती है, आप ज़ाहिर बात है बच्चे आपके साथ। ये हमारे रास्ते में कुछ छोटा शहर भी आया था और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई थी, आबादी लग रही थी, क्योंकि कुछ हिस्से ऐसे आते हैं रास्ते में जहाँ बिल्कुल भी कोई आबादी नहीं होती और बिल्कुल ऐसे ही फार्म टाइप लगता है एरिया, सारा खाली है, वीरान है। उसके बाद यहाँ पे जब शहर आता है तो आपको थोड़ी सी तसल्ली होती है कि अच्छा अगर आप लोगों ने कोई गैस स्टेशन पे जाना है, कुछ जाना है, तो आपको एक शहर नज़र आ जाता है। और ज़ाहिरी बात है बीच में अगर आपको गैस की ज़रूरत पड़ती है, अगर आपने गैस फिलअप करनी है अपनी कार में, तो मुख्तलिफ़ जगहों पे एग्ज़िट उन्होंने बनाए हुए हैं, आप वहाँ एग्ज़िट्स पे जाएं और वहाँ पे गैस की फैसिलिटी है। यू कैन फिल अप योर गैस इन द कार एंड दे आल्सो हैव सम स्नैक शॉप्स और थिंग्स लाइक दैट ओवर देयर। तो ये यहाँ का आपको मैं एक रास्ते का बताऊं कि काफ़ी बीच में चक्करियाँ टाइप थी और मेरे लिए इसमें ड्राइव करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मुझे रोड की जो है ना वो नहीं, कर्व्स के ऊपर मुझसे ड्राइविंग नहीं हो रही थी। अब हमारे पास तकरीबन 49 मिनट्स रह गए हैं जी, हम न्यूयॉर्क सिटी में फिर एंटर हो जाएंगे और उसके बाद हम अपने होटल की तरफ चले जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि मेरे कुछ सेल फ़ोन की बैटरी हो रही है डेड, तो लेट्स सी अगर मेरे पास कुछ अपनी बैटरी रही तो मैं आपको उसका रूम वगैरह सारा दिखाऊंगी और बताऊंगी। ओवरऑल हमारा अच्छा सफ़र गुजर गया है और मेरा कार चार्जर एक्चुअली मैं घर में ही भूल गई हूँ, वरना मैं इसको राइट अवे अभी चार्ज कर लेती। एनीवेज कोई बात नहीं, आप लोगों को मैं सारा अप टू डेट रखूँगी। बाकी अपने आने वाले जो भी हम लोग चीज़ों में से गुजरेंगे, यानी कैसे चेक इन हुआ, क्या हुआ, कैसा हमारा एक्सपीरियंस जा रहा है, तो आई विल शेयर एवरीथिंग विद यू गाइस लेटर। जी अब थोड़ी देर में यहाँ पे सिटी स्टार्ट होने वाला है और इस वक्त हम जिस ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ से दूर से न्यूयॉर्क सिटी नज़र आ रहा है और कितना खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही कलरफुल लाइट्स हैं यहाँ पे, सामने बिल्डिंग्स की नज़र आ रही हैं। हम इसके बाद अपने होटल की तरफ जाएंगे और वहाँ पे चेक इन करेंगे और वहाँ पे उसके बाद हम टाइम्स स्क्वायर पे आके कुछ खाना पीना करेंगे और इसके साथ ही मेरा पार्ट 1 यहाँ पे फिनिश हो जाता है। मुझे ज़रूर मैसेज में बताइएगा, कमेंट करते हैं कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखें, मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार करें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।